हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेक्स इलेक्ट्रॉनिक पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेस्ड रहेगी बेसिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे यूनिट वाइज और उसके टॉपिक्स को कवर करेंगे इन रिटन भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। चलिए थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, इसके ऊपर पहले हम समझ लेते हैं कि हम डेटाबेस को क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस का मीनिंग ये, इसमें हम अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि डेटाबेस में हम डेटा को या तो स्टोर करेंगे या फिर रिट्रीविंग करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। तो हम बोल सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए डेटाबेस को। ठीक है, अब 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, इसका मीनिंग क्या है। अब 3 स्कीमा, इस स्कीमा का मीन्स होता है स्ट्रक्चर। देखिए अब खुद थोड़ा सा वो लगाइए, इमेजिनेशन कीजिए कि 3 स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, यानी कि कोई 3 स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर होगा जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को संभाल रहा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि हमें एग्जाम में लिख करके कैसे आना है। ठीक है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, ये जो है ना हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसी के साथ हमसे पूछी गई है नीड मैपिंग। तो इस वीडियो में हम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर कवर करेंगे, सेकेंड में नीड मैपिंग। ठीक है, तो जो आप इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। Separation of data into 3 layers of abstraction to improve database management, security and modification without impacting the stability of the entire system. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इज वाइडली यूज फ्रेमवर्क फॉर डेटाबेस डिजाइन एंड मैनेजमेंट that consist of 3 level of schema। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वर्ड है, स्कीमा और लेवल। इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए स्कीमा में तो हमारे होगा स्ट्रक्चर, और लेवल मीन्स, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम फ्लोर है, फ्लोर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर्स होती हैं, तो ये तो हमारे लेवल हो गए। लेकिन अगर मैं इसी का ही डिज़ाइन बनवाऊँ तो उसको मैं कहूँगी स्कीमा। ठीक है, अब DBMS में लेयर जो रहती हैं वो लेवल्स में आती हैं, और अगर हम किसी चीज़ का डिज़ाइन बनाते हैं वो स्कीमा में आता है। ठीक है, इसको हम 3 टाइप से देखते हैं। कैसे, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल, इंटरनल। ठीक है, हर एक स्कीमा का एक ऑन लेवल होती है या फिर ऑन लेवल की एक स्कीमा होता है। ठीक है, लेवल, अब व्यू लेवल का कौन सा स्कीमा होगा, एक्सटर्नल, फिर लॉजिकल का कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल का इंटरनल। इसको थोड़ा हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल व्यू, यूज़र 1 यूज़र 2। अब इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा मैं भी समझाऊंगी। और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, और नीचे है डेटाबेस। ठीक है, एक मिनट, विजिबल है, हाँ थोड़ा बहुत है। ठीक है, अब देखिए पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल स्कीमा को। चलिए इंस्टाग्राम का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम किसी की पोस्ट को या प्रोफाइल को हम चेक करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें आता है व्हाट यू सी, कि हम उसमें देखना क्या चाहते हैं, तो वो किसमें आता है, एक्सटर्नल स्कीमा में। ठीक है, और अगर वो उसी का ही चैनल होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, तो वो अपनी प्रोफाइल या फिर अपने फॉलोवर चेक करेगा, है ना, उसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। ठीक है, और अगर इंस्टाग्राम वाला जो सर्वर्स रहते हैं वो इंस्टाग्राम में कुछ
अपडेट करें तो उसके में आता है इंटरनल स्कीमा में। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कैसे। ठीक है, यूज़र 1 यूज़र 2। अब वो स्टूडेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ए है और यहाँ पे स्टूडेंट बी है। ठीक है, स्टूडेंट ए अपना रोल नंबर चेक करना चाहता है। ठीक है, स्टूडेंट की जगह हम फैकल्टी ले लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट जो हमारा है वो रोल नंबर चेक करना चाहता है तो वो यहाँ पे जाएगा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में। यहाँ पे होता है व्हाट डाटा स्टोर, कि यहाँ पे डाटा क्या स्टोर है। वही फैकल्टी जो रहेगा वो स्टूडेंट का रोल नंबर तो चेक नहीं करेगा, वो अपनी चीज़ें चेक करेगा। तो यूज़र 1 अपनी चीज़ें चेक करेगा और यूज़र 2 अपनी चीज़ें चेक करेगा। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल स्कीमा। इसका काम क्या होता है कि डेटा को मुझे कहाँ पर स्टोर करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए। अगर इन तीनों चीज़ों में कोई भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा तो डेटा को कोई भी चोरी कर सकता है। ठीक है, मतलब डेटा हमारी कोई प्राइवेसी नहीं होगी तो डेटा लीक हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये लेवल्स बनाए गए हैं कि पहले यूज़र है, यूज़र फिजिकल स्कीमा मतलब अपना डेटा, उसको ये नहीं पता होता कि हमारा जो डेटाबेस है यानी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो यूज़र से ये सब चीज़ें हाइड कराई जाती है। तो उसमें हेल्प कौन करते हैं, हमारे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। ठीक है, अब यूज़र तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा यानी कि इस वाले लेवल को देखेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होगा वो फिजिकल स्कीमा पर डिपेंड रहेगा। लेकिन वो यूज़र को पूरी तरीके से चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते कि आपका डेटा कहाँ पर स्टोर है। ठीक है, सिर्फ यूज़र जो हमारा यूज़र होगा वो सिर्फ एक ही चीज़ कर पाएगा, वो है व्यू, जो उसे देखना होगा। जैसे स्टूडेंट को रोल नंबर चेक करना हो, स्टूडेंट को अपना ब्रांच या फिर किसी भी चीज़ में कुछ भी चेक करना होता है, वो सब चीज़ें फैकल्टी अपनी एब्सेंट प्रेजेंट क्या उसका फॉलो चार्ट है वो सब चेक करना वो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या एक डिपेंडेंसी आई कि फैकल्टी स्टूडेंट की चीज़ें नहीं देख सकता और स्टूडेंट फैकल्टी की चीज़ें नहीं देख सकता। तो ये व्यूइंग पर्सपेक्टिव सबका अलग अलग होता है। ऐसी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में क्या होता है, इसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब हमारा सारा डेटा आके यहाँ स्टोर हो गया है। इसके बाद में जो फिजिकल स्कीमा है वो डिसाइड करता है कि मुझे डेटा को किस जगह पर जा कर के स्टोर करना है जिसकी वजह से वो प्रिवेंट रहे। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। The external schema is a level of schema that is closest to the end user or application. It defines how the data is presented to users or application and how it is accessed. ठीक है, इसमें एग्जांपल लिया गया for an employee database when users may need to view the employee personal information. ठीक है, एम्प्लॉय को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो कैसे चेक करेगा, वो एक्सटर्नल व्यू डालेगा, एम्प्लॉय नंबर नेम डालेगा, उससे क्या आएगी उसकी सब डिटेल्स आ जाएंगी कि नंबर क्या है, नेम क्या है और सैलरी क्या है। तो इसमें सिर्फ हमारा जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ अपनी चीज़ें सिर्फ एक व्यू में ही देख पा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जिसको हम लॉजिकल लेवल कहते हैं। The conceptual schema is an abstract representation of the entire database and defines a relationship between different data elements. It provides a high-level view of the database and serves as an intermediate level between the external schema and the internal schema. देखिए कैसे, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल है वो एक्सटर्नल और इसको हम इंटरनल स्कीमा भी कहते हैं, फिजिकल को इंटरनल स्कीमा भी कहते हैं। इन दोनों के बिटवीन जो वर्क करता है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा रहता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है इन द एम्प्लॉय डेटाबेस द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिफाइन द एंटिटीज ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट एंड स्पेसिफिक द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। देखिए स्कीमा का मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 3 उसमें फॉलो करता है, लेवल्स में और स्कीमा में। ठीक है, अब ये एंटिटीज जो है हम इसको ER मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन फर्दर वीडियोस में। अब इसका एग्जांपल कैसे हुआ, जैसे कि हमारा कोई एम्प्लॉय है उसको अपना एम्प्लॉय नंबर नेम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर पोस्ट ये सब चीज़ें देखनी है तो वो किस में देखेगा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में आकर के। चलिए आगे देखते हैं। . 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
नेक्स्ट है हमारा इंटरनल स्कीमा। अब इसको हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। तो द इंटरनल स्कीमा इज द लेवल ऑफ स्कीमा डेट इज क्लोजर टू द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा ऑन डिस्क। ठीक है, इट डिफाइंस हाउ द डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैंने बताया था कि यही डिसाइड करता है कि हमें डेटा को कहाँ पर एक्सिस्ट करना है या स्टोर करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना यूज़र्स को दिखाई नहीं जाती। क्यों? प्राइवेसी के ऊपर। तो द इंटरनल स्कीमा विल डिस्क्राइब हाउ एम्प्लॉय डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट और हाउ द डेटा इज इंडेक्स्ड फॉर फास्ट रिट्रीवल। इसका एग्जांपल है इंटरनल फ्लो। इसमें हम किसी भी एम्प्लॉय का नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, पोस्ट, सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमें एग्ज़ाम में लिख करके आना होगा तो हम कैसे लिख करके आएंगे? बस हमें मोटा मोटा समझना है कि इसमें 3 लेवल्स होती हैं जो यूज़र्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे ये मैंने बताया था आपको, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल, इंटरनल, व्यू लेवल, लॉजिकल एंड फिजिकल। सिर्फ हमें एग्ज़ाम में ऐसे लिख करके आएंगे तो हमें 7 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।